हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बियॉन्ड ऑर्डर बाय जॉर्डन पीटरसन बुक के बारे में। विनीत एक साधारण लड़का था जो एक छोटे शहर में रहता था। उसकी जिंदगी वैसे तो ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक बेचैनी रहती थी। वो अक्सर खुद से सवाल करता था कि क्या वो अपनी लाइफ को सही तरीके से जी रहा है। एक दिन एक दोस्त ने उसे एक किताब गिफ्ट की, बियॉन्ड ऑर्डर बाय जॉर्डन पीटरसन। विनीत को किताबें पढ़ने का ज्यादा शौक नहीं था, लेकिन कुछ अजीब सा खिंचाव उसने इस किताब में महसूस किया। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, डू नॉट हाइड अनवांटेड थिंग्स इन द फॉग। विनीत ने सोचा, यह क्या मतलब है? लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, एक एक लाइन उसके दिल और दिमाग को झकझोरने लगी। उसने किताब पढ़नी शुरू की और पाया कि पीटरसन कह रहे थे कि जो चीज़ें हमें अंदर से परेशान करती हैं, जिन्हें हम इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, वो असल में हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। विनीत को अपने बचपन के कुछ पल याद आने लगे। उसे याद आया कि जब वो छोटा था तो उसकी फैमिली में अक्सर झगड़े होते थे। उसकी माँ रोती रहती थी और उसके पिता हमेशा गुस्से में रहते थे। विनीत ने कभी उन यादों को किसी से शेयर नहीं किया था। वो उन्हें भूलने की कोशिश करता था, लेकिन ये बातें उसके अंदर कहीं दबी हुई थीं। रात को किताब पढ़ते पढ़ते विनीत को अपने कॉलेज के दिन भी याद आने लगे। एक बार उसने अपने दोस्त को धोखा दिया था। विनीत को अब समझ आया कि उसने उस गलती को कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। उसने खुद को ही ये कहकर बहलाया था कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि वो गलती उसकी आत्मा पर बोझ बन चुकी थी। पीटरसन ने किताब में लिखा था कि अगर हम अपनी परेशानियों और दर्दनाक सच्चाइयों का सामना नहीं करते तो वो हमारी लाइफ पर धीरे धीरे कंट्रोल करने लगती है। विनीत को यह पढ़कर एहसास हुआ कि वो अपनी लाइफ में यही कर रहा था। वो हर उस चीज को इग्नोर कर रहा था जो उसे अंदर से परेशान कर रही थी। अगली सुबह विनीत ने ठान लिया कि अब वो अपने डर और गलतियों का सामना करेगा। सबसे पहले उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली। वो डायरी उसने तब लिखी थी जब उसकी जिंदगी सबसे मुश्किल दौर में थी। पन्ने पलटते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने दर्द को हमेशा छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन वो दर्द कभी गया ही नहीं था। वो बस धुंध की तरह उसकी जिंदगी में छिपा हुआ था। विनीत ने सोचा कि उसे अपनी माँ से बात करनी चाहिए। वो हमेशा अपनी माँ से दूर दूर रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि उनकी रोती हुई शक्ल देखकर वो कमजोर हो जाएगा। लेकिन इस बार उसने हिम्मत जुटाई और माँ के पास गया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, जब मैं छोटा था तो आप हमेशा क्यों रोती थी? क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही थी? उसकी माँ पहले तो चौंकी, लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे सब कुछ बताया। विनीत की माँ ने बताया कि वो उसके पिता से कभी खुश नहीं थी। वो सिर्फ विनीत की वजह से उस रिश्ते में बनी रही। विनीत को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने अपनी माँ को पहले कभी इतनी खुलकर बात करते नहीं देखा था। वो समझ गया कि उसकी माँ भी उसी फॉग में जी रही थी जिसमें वो खुद था। उस शाम विनीत ने अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त अमित को कॉल किया। अमित से उसने कभी माफी नहीं मांगी थी उस धोखे के लिए जो उसने सालों पहले दिया था। फोन पर विनीत ने कहा, अमित, मैं एक बात बहुत पहले से कहना चाहता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था। अमित कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, यार, तूने तो मुझे चौंका दिया, लेकिन मैं तुझे कब का माफ कर चुका हूं। तुझे खुद को माफ करना चाहिए। इस बात ने विनीत को और गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। वो समझ गया कि कई बार लोग हमें माफ कर देते हैं, लेकिन असली सुकून तब मिलता है जब हम खुद को माफ करते हैं। रात को विनीत फिर से किताब पढ़ने बैठा। पीटरसन ने लिखा था कि जब हम अपने डर और दर्द का सामना करते हैं तो हम धीरे धीरे मजबूत बनते हैं। विनीत को लगा जैसे वो खुद को बदलता जा रहा है। उसने ये भी सोचा कि वो सिर्फ अपने अंदर की सच्चाई को पहचान कर ही नहीं रुकेगा, बल्कि उसे सुधारने की भी कोशिश करेगा। विनीत ने अगले कुछ दिनों में अपनी जिंदगी के कई अनसुलझे पहलुओं पर ध्यान दिया। उसने महसूस किया कि उसका करियर भी उस धुंध का हिस्सा था। वो एक ऐसी नौकरी कर रहा था जिसे वो सिर्फ पैसे के लिए कर रहा था। उसे इस बारे में भी कुछ करना था। विनीत ने जैसे ही किताब का दूसरा लेसन पढ़ना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि ये उसकी लाइफ के लिए और भी ज्यादा जरूरी था। नोटिस दैट ऑपॉर्चुन लर्क्स वेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन अब्डिकेटेड, यानी
जहां लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाना छोड़ देते हैं वहां मौके छिपे होते हैं। पहली बार विनीत को एहसास हुआ कि वो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें सिर्फ इसलिए मिस कर रहा था क्योंकि उसने कभी जिम्मेदारी उठाने की कोशिश ही नहीं की। उसने सोचा कि आखिर वो कौन सी जगह हैं जहां उसने अपनी जिम्मेदारियां टाल दी थीं। ये सोचते ही उसके दिमाग में सबसे पहले उसका घर आया। विनीत को याद आया कि जब वो बच्चा था तो उसने हमेशा अपनी माँ को घर का सारा काम करते देखा। वो खुद कभी मदद नहीं करता था। मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं, ये सब मेरा काम नहीं है, वो हमेशा यही सोचता था। उसने तुरंत अपनी माँ से बात करने का फैसला किया। वो किचन में गई जहां उसकी माँ हमेशा की तरह अकेले खाना बना रही थी। विनीत ने धीरे से कहा, माँ, मैं आपकी मदद करूं? उसकी माँ पहले तो चौंकी, फिर हंसते हुए बोली, तू और किचन का काम, क्या हो गया तुझे? लेकिन विनीत इस बार सीरियस था। उसने जिद पकड़ ली और अपने हाथ से रोटियां बनाने की कोशिश की। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। पहले रोटी का आकार देखकर उसकी माँ ने हंसते हुए कहा, यह तो नक्शे जैसी लग रही है। लेकिन विनीत को इससे फर्क नहीं पड़ा। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ खाना बनाने की बात नहीं थी, यह उसकी माँ की मदद करने और जिम्मेदारी उठाने का पहला कदम था। उस दिन के बाद विनीत ने तय कर लिया कि वो घर के छोटे छोटे कामों में भी मदद करेगा। लेसन पढ़ते वक्त विनीत को अपने ऑफिस की भी याद आई। वो एक टीम में काम करता था जहां हर कोई अपना काम टालने की कोशिश करता था। अगर किसी मीटिंग में कोई मुश्किल टॉपिक आता तो सभी चुप हो जाते। विनीत खुद भी यही करता था, लेकिन अब उसे लगा कि यह गलत था। उसने किताब में पढ़ा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से न केवल आपकी ग्रोथ होती है बल्कि दूसरों के लिए भी आप एक मिसाल बनते हैं। अगले दिन ऑफिस में जब मीटिंग चल रही थी और मैनेजर ने एक मुश्किल प्रोजेक्ट पर बात शुरू की तो हमेशा की तरह सबने आंखें झुका लीं। लेकिन इस बार विनीत ने हाथ उठाया। उसने कहा, मैं इस प्रोजेक्ट को लीड करना चाहता हूं। उसकी बात सुनकर पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। उसके मैनेजर ने भी चौंकते हुए पूछा, तुम्हें यकीन है विनीत? विनीत ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं जिम्मेदारी लेना चाहता हूं। प्रोजेक्ट शुरू करना आसान नहीं था। कई बार उसे लगा कि उसने बहुत बड़ा काम ले लिया है, लेकिन हर बार जब मुश्किल आती वो पीटरसन की बातों को याद करता। उसने खुद से कहा, अगर मैं इस प्रोजेक्ट को अच्छे से संभाल सका तो ये सिर्फ मेरे करियर के लिए नहीं बल्कि मेरी लाइफ के लिए भी एक बड़ा कदम होगा। धीरे धीरे उसने अपनी टीम के साथ प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। वो सबके लिए एक लीडर की तरह बन गया। जो काम पहले सब टाल रहे थे वो अब एक टीम के रूप में करने लगे। विनीत को एहसास हुआ कि जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो लोग खुद ब खुद आपसे इंस्पायर होने लगते हैं। इस लेसन ने विनीत की नज़रों को और गहराई से खोल दिया। उसने महसूस किया कि सिर्फ घर और ऑफिस में ही नहीं बल्कि समाज में भी ऐसे कई मौके होते हैं जहां लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। उसे याद आया कि उसके घर के पास एक खाली पार्क था। वो पार्क कभी बच्चों से भरा रहता था, लेकिन अब वहां कचरा बिखरा पड़ा था और लोग वहां जाना पसंद नहीं करते थे। विनीत ने सोचा, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर मैं इसे अपनी जिम्मेदारी बना लूं तो शायद कुछ बदल सकता हूं। रविवार को उसने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और सबको पार्क की सफाई करने का आइडिया दिया। पहले तो सबने टालने की कोशिश की। किसी ने कहा, अरे यार, ये हमारा काम नहीं है, ये तो सरकार का काम है। लेकिन विनीत ने उन्हें समझाया, अगर हम इंतजार करते रहे कि कोई और ये काम करेगा तो पार्क कभी साफ नहीं होगा। क्यों ना हम ये पहल खुद करें। कुछ ना नुकर के बाद उसके दोस्त मान गए। उन्होंने मिलकर पूरे दिन मेहनत की। शाम तक पार्क इतना साफ हो गया कि वहां बच्चे खेलने आ गए। एक बूढ़े अंकल ने विनीत से कहा, बेटा, तुम्हारे जैसे लोग ही असली हीरो हैं। यह सुनकर विनीत के दिल को सुकून मिला। उसने महसूस किया कि जिम्मेदारी उठाने से सिर्फ दूसरों को फायदा नहीं होता बल्कि अंदर से भी एक अजीब सी खुशी मिलती है। उसने ये भी सीखा कि जहां लोग जिम्मेदारी छोड़ देते हैं वहां असल में मौके छिपे होते हैं। विनीत ने इस लेसन को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया। अब वो हर उस चीज पर ध्यान देने लगा जहां लोग जिम्मेदारी से बचते थे। उसने महसूस किया कि जब आप अपने कंधों पर बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो जिंदगी आपको नए नए मौके देना शुरू कर देती है।
रात को जब विनीत किताब पढ़ते हुए सोने की तैयारी कर रहा था, उसने खुद से वादा किया कि वो कभी भी मुश्किलों से भागेगा नहीं। उसने ये भी सोचा कि उसे और चीज़ों में जिम्मेदारी लेनी होगी, अपने दोस्तों के साथ, अपने काम में और अपनी कम्युनिटी के लिए। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब आप खुद को दुनिया के लिए ज़रूरी बनाते हैं। विनीत अब तक 2 लेसन से अपनी ज़िंदगी में बड़े बदलाव देख चुका था, लेकिन जैसे ही उसने किताब का 3रा लेसन पढ़ना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि यह सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था। इमेजिन वो यू कुड बी एंड एम सिंगल माइंडेडली एट डैट। मतलब खुद को उस इंसान के रूप में देखो जो तुम बन सकते हो और फिर पूरे फोकस के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़ो। विनीत ने किताब की लाइनें पढ़ते हुए खुद से सवाल किया, मैं कौन हूं और मुझे किस तरह का इंसान बनना है? यह सवाल जितना आसान लग रहा था उतना ही मुश्किल था। उसने कभी अपनी जिंदगी को इतनी गहराई से नहीं सोचा था। वो बस हर दिन गुजार रहा था बिना ये सोचे कि उसकी मंजिल क्या है। आपको एक बेहतर इंसान के रूप में नहीं देख सकते तो हम कभी उस ओर बढ़ ही नहीं सकते। विनीत को लगा कि उसे खुद से बात करनी होगी, खुद को समझना होगा। उसने एक नोटबुक निकाली और उसमें लिखा, मुझे कैसा इंसान बनना है। पहले तो उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आया, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो हमेशा से चाहता था कि लोग उसे एक ऐसा इंसान माने जो दूसरों की मदद करे, जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करे। उसने लिखा, 1, मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो अपनी फैमिली को गर्व महसूस कराए। 2, मैं ऐसा लीडर बनना चाहता हूं जो दूसरों को इंस्पायर करे। 3, मैं अपने अंदर इतनी हिम्मत लाना चाहता हूं कि कोई भी डर मुझे रोक ना सके। विनीत ने यह सब लिख तो लिया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे हासिल कैसे करे। फिर उसने किताब की अगली लाइन पढ़ी, सेट क्लियर गोल्स नो मैटर हाउ स्मॉल एंड वर्क ऑन देम एवरी सिंगल डे। ये लाइन उसके लिए एक गाइडलाइन बन गई। उसने फैसला किया कि वो छोटे छोटे स्टेप्स के साथ शुरुआत करेगा। विनीत की पहली प्रायोरिटी थी अपने डर को हराना। उसे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। वो हमेशा लोगों के सामने बोलने से घबराता था, लेकिन उसने तय किया कि अगर उसे लीडर बनना है तो ये डर खत्म करना होगा। उसने एक लोकल कम्युनिटी क्लब ज्वाइन किया, जहां हर हफ्ते लोग अपनी कहानियां सुनाते थे। पहले दिन जब विनीत को स्टेज पर बुलाया गया तो उसका गला सूख गया, उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, इमेजिन हु यू कुड बी, और उस इंसान की तरह बिहेव करो। उसने अपनी घबराहट पर काबू पाया और अपनी कहानी सुनाई। भले ही उसकी आवाज थरथरा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर हफ्ते वो कम्युनिटी क्लब में जाता रहा। धीरे धीरे उसकी घबराहट कम होने लगी। कुछ महीनों बाद लोग उसे कहने लगे, विनीत, तुम बहुत अच्छी बातें करते हो, तुम्हारी कहानियां हमें इंस्पायर करती हैं। यह सुनकर विनीत को महसूस हुआ कि वो अपने उस लक्ष्य के करीब पहुंच रहा था जो उसने खुद के लिए सेट किया था। दूसरा गोल था अपनी फैमिली को गर्व महसूस कराना। विनीत ने महसूस किया कि उसने कभी अपने पिता के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया। उसके पिता अक्सर गुस्से में रहते थे और विनीत ने हमेशा उनसे दूरी बना ली थी। लेकिन अब उसने सोचा कि अगर उसे बेहतर इंसान बनना है तो उसे अपने रिश्तों को सुधारना होगा। एक दिन उसने अपने पिता के पास जाकर कहा, पापा, क्या आप मेरे साथ चाय पर बैठेंगे? उसके पिता ने हैरानी से उसे देखा। विनीत ने बात शुरू की, पापा, मुझे हमेशा लगता था कि आप मुझसे नाराज रहते हैं, लेकिन अब मैं समझता हूं कि आप सिर्फ चाहते थे कि मैं कुछ बनूं। उसके पिता की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, मैं हमेशा चाहता था कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करो, और अब मुझे गर्व है कि तुम बदल रहे हो। विनीत के लिए यह पल बहुत खास था। उसने महसूस किया कि जब आप अपनी जिंदगी के बारे में क्लियर होते हैं तो आपका हर रिश्ता भी बेहतर होने लगता है। अब बारी थी उसके तीसरे लक्ष्य की, एक अच्छा लीडर बनने की। ऑफिस में उसका प्रोजेक्ट काफी अच्छा चल रहा था। टीम में सब उसे पसंद करने लगे थे, क्योंकि वो सिर्फ काम की बात नहीं करता था, बल्कि अपने टीम मेंबर्स की परेशानियों को भी समझता था। एक दिन मैनेजर ने उसे बुलाया और कहा, विनीत, तुमने इस प्रोजेक्ट को संभालकर जो किया है वो काबिले तारीफ है। मैं तुम्हें हमारी नई टीम का लीड बनाना चाहता हूं। यह सुनकर विनीत की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने किताब में पढ़ा था कि जब आप एक क्लियर विजन के साथ काम करते हैं तो मौके खुद आपके पास आते हैं। अब विनीत की जिंदगी में एक नया रूटीन आ गया था। वो हर सुबह अपनी नोटबुक निकालता
और लिखता कि आज उसे क्या करना है। उसने किताब में पढ़ा था कि अगर आप अपने दिन को अच्छे से प्लान करते हैं तो हर दिन आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाता है। धीरे धीरे विनीत ने महसूस किया कि वो एक नए इंसान में बदल रहा है। अब वो नहीं था जो अपनी परेशानियों से भागता था। वो अब हर दिन अपने उस वर्जन की ओर बढ़ रहा था जो वो बनना चाहता था। एक रात किताब पढ़ते पढ़ते उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में अपने आप को बदल सकता हूँ? और फिर उसने खुद को जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मैं अब उस इंसान को देख सकता हूँ जो मैं बन सकता हूँ। और जब तक मैं उस इंसान को पूरी तरह से हासिल नहीं कर लेता, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। विनीत अब तक किताब के 3 लेसन पढ़ चुका था और हर लेसन ने उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया था। लेकिन जब उसने चौथा लेसन पढ़ना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि यह सबसे व्यक्तिगत और सबसे कठिन लेसन था। डू नॉट डू वॉट यू हेट, यानी ऐसा कुछ मत करो जिसे तुम नापसंद करते हो। पहली लाइन पढ़ते ही विनीत को झटका लगा। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें थीं जिन्हें वो नापसंद करता था, फिर भी हर दिन उन्हें करता जा रहा था। विनीत ने सबसे पहले खुद से सवाल किया, मुझे क्या नापसंद है? जवाब बहुत साफ था, अपनी नौकरी। वो एक ऐसी नौकरी कर रहा था जो उसे सिर्फ पैसे कमाने के लिए करनी पड़ रही थी। वो सुबह उठता, ऑफिस जाता, घड़ी देखता और दिन खत्म होने का इंतजार करता। हर दिन एक बोझ जैसा लगता था, लेकिन उसने कभी इस बारे में गहराई से नहीं सोचा था। अब किताब पढ़ते हुए उसने महसूस किया कि ये नौकरी उसकी आत्मा को कमजोर बना रही थी। किताब में लिखा था, When you do things you hate, you start losing respect for yourself. विनीत को लगा कि यही उसके साथ हो रहा था। वो खुद से खुश नहीं था क्योंकि वो एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जो उसके दिल के खिलाफ थी। विनीत ने एक दिन ऑफिस से लौटकर खुद से वादा किया कि अब वो अपनी लाइफ को बदलने के लिए कदम उठाएगा। लेकिन उसने ये भी समझा कि ये इतना आसान नहीं होगा। उसे अपनी जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना था। उसने किताब में पढ़ा कि हर बदलाव को प्लानिंग और छोटे छोटे कदमों के साथ करना चाहिए। विनीत ने पहले ये सोचना शुरू किया कि उसे क्या करना पसंद है। उसे बचपन से ही पढ़ाना अच्छा लगता था। वो स्कूल में अपने दोस्तों को पढ़ाने में मजा लेता था और कॉलेज के दिनों में उसने ट्यूशन भी दी थी। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ी, उसने इस पैशन को भुला दिया। अब उसने तय किया कि वो अपने पैशन को फिर से जिंदा करेगा। सबसे पहले उसने अपने इलाके में एक ट्यूशन क्लास शुरू करने का सोचा। उसने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बताया कि वो बच्चों को पढ़ाना चाहता है। शुरुआत में उसे लगा कि कोई इसमें रुचि नहीं लेगा, लेकिन धीरे धीरे उसके पास कुछ बच्चे आने लगे। वो शाम को ऑफिस से लौटकर बच्चों को पढ़ाने लगा। हर बार जब वो पढ़ाता तो उसे अंदर से खुशी महसूस होती। उसे लगा कि वो पहली बार अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर रहा है जो उसे सच्चे मायने में अच्छा लगता है। उसने किताब में पढ़ा था, अपने मूल्यों के अनुसार अपने कार्यों को संरेखित करें और आप मजबूत और वास्तविक महसूस करेंगे। और अब वो इसे महसूस भी कर रहा था। हालांकि ऑफिस में उसकी जिंदगी अभी भी वैसी ही थी। एक दिन विनीत ने अपने मैनेजर से बात करने की हिम्मत जुटाई। उसने कहा, सर, मैं ये नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रहा हूं। मैनेजर ने चौंकते हुए पूछा, लेकिन क्यों? तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है। विनीत ने जवाब दिया, क्योंकि ये काम मुझे अंदर से कमजोर महसूस कराता है। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो मुझे सच्ची खुशी दे। मैनेजर ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, विनीत, अगर तुम वाकई में ऐसा महसूस करते हो तो मैं तुम्हारा फैसला समझ सकता हूं, लेकिन जाने से पहले यह सोच लेना कि जो तुम करना चाहते हो उसमें तुम्हें पूरी तरह से यकीन है। विनीत ने सिर हिलाया और घर आकर अपनी प्लानिंग को और पक्का किया। उसने अपनी ट्यूशन क्लास को बड़ा करने की योजना बनाई। उसने आसपास के स्कूलों में बात की और बताया कि वो बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल वर्कशॉप्स भी आयोजित करना चाहता है। कुछ हफ्तों में उसकी मेहनत रंग लाई। अब उसकी क्लास में ज्यादा बच्चे आने लगे। वो हर दिन नई एनर्जी के साथ उठता, क्योंकि अब वो वही कर रहा था जो उसे पसंद था। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। कई बार विनीत को लगा कि वो गलत कर रहा है, खासकर जब उसके कुछ रिश्तेदारों ने उसे ताना मारा, तू इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर बच्चों को पढ़ाने लग गया, इससे तेरा करियर कैसे बनेगा? विनीत ने किताब की लाइन को याद किया, अपनी ईमानदारी को सामाजिक स्वीकृति के लिए कुर्बान न करें। उसने तय किया कि वो अपनी खुशी और आत्मसम्मान के लिए किसी की भी परवाह नहीं करेगा। धीरे धीरे विनीत ने महसूस किया
कि जब आप वो करते हैं जो आपको पसंद है तो लोग आपके फैसले को समझने लगते हैं। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, मैं पहले सोचता था कि तू गलत कर रहा है, लेकिन अब तेरी मेहनत और खुशी देखकर मुझे लगता है कि तूने सही रास्ता चुना है। ये सुनकर विनीत को बहुत सुकून मिला। विनीत ने इस लेसन से सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी बदलाव किए। उसे एहसास हुआ कि वो कई ऐसे रिश्ते निभा रहा था जो सिर्फ औपचारिकता के लिए थे। उसने उन लोगों से दूरी बना ली जो उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। उसने अपने करीबी दोस्तों से कहा, मैं अब अपनी जिंदगी में सिर्फ उन्हीं चीजों को जगह दूंगा जो मुझे खुशी और सुकून दें। अब विनीत की जिंदगी पहले से बहुत अलग हो चुकी थी। वो हर दिन नई ऊर्जा के साथ उठता और खुद से कहता, मैं वही कर रहा हूं जो मुझे पसंद है। उसने किताब की ये बात दिल से समझ ली थी कि जब आप अपनी आत्मा के खिलाफ जाते हैं तो आपकी जिंदगी बोझिल हो जाती है, लेकिन जब आप अपने दिल की सुनते हैं तो जिंदगी आसान और खूबसूरत लगने लगती है। रात को जब विनीत अपनी डायरी में लिख रहा था, उसने उसमें एक लाइन नोट की, नेवर अगेन विल आई डू व्हाट आई हेट बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट टू लिव विदाउट मीनिंग। उसने महसूस किया कि अब वो सिर्फ जी नहीं रहा था बल्कि अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी रहा था। विनीत अब तक किताब के 4 लेसन पढ़ चुका था और हर लेसन ने उसे अपनी जिंदगी को गहराई से देखने का एक नया नजरिया दिया। जब उसने 5वें लेसन का टाइटल पढ़ा, ट्राई टू मेक वन रूम इन योर होम एज ब्यूटिफुल एज पॉसिबल, तो उसे ये कुछ अजीब सा लगा। उसने सोचा, एक कमरे को खूबसूरत बनाने से मेरी जिंदगी कैसे बदलेगी? लेकिन अब तक के लेसन्स ने उसे ये सिखा दिया था कि हर छोटी बात का बड़ा असर होता है। उसने ठान लिया कि वो इस लेसन को भी पूरी तरह से समझेगा और अपनाएगा। विनीत ने किताब पढ़ते हुए समझा कि ये लेसन सिर्फ किसी कमरे को सजाने की बात नहीं कर रहा, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को व्यवस्थित और खूबसूरत बनाने की ताकत के बारे में है। ये हमारे मन और विचारों को व्यवस्थित करने का एक प्रतीक है। उसने तुरंत अपने कमरे का जायजा लिया। उसका कमरा, जो उसकी जिंदगी की तरह एकदम अस्त व्यस्त था। किताबें बेड पर बिखरी हुई थीं, अलमारी के दरवाजे आधे खुले थे, कपड़े कुर्सी पर लटके हुए थे और टेबल पर इतना सामान रखा था कि वहां बैठना भी मुश्किल था। विनीत ने खुद से कहा, अगर मेरा कमरा इतना अस्त व्यस्त है तो शायद मेरी सोच और मेरा दिमाग भी वैसा ही है। मुझे इसे बदलना होगा। उसने सबसे पहले अपने कमरे को खाली करने का फैसला किया। वो एक एक चीज उठाने लगा और खुद से पूछने लगा, क्या यह सच में मेरे लिए जरूरी है? किताबों को अलमारी में सही से जमाया, पुराने पेपर और गैर जरूरी सामान फेंक दिए और हर चीज को उसकी सही जगह पर रख दिया। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ सफाई करने की बात नहीं थी। उसे अपने कमरे को ऐसा बनाना था जहां वो हर दिन अच्छा महसूस कर सके। उसने किताब में पढ़ा था, सुंदरता आपके आसपास की सुंदरता को दर्शा सकती है और सुंदरता आपके दिमाग में भी दिखाई दे सकती है। उसने तय किया कि वो अपने कमरे को सिर्फ साफ नहीं करेगा बल्कि इसे ऐसा बनाएगा जो उसे प्रेरित करे। विनीत ने एक प्लान बनाया। उसने सबसे पहले अपनी दीवारों को देखा। वहां सिर्फ एक पुरानी घड़ी लटकी हुई थी। उसने सोचा कि उसे दीवार पर कुछ ऐसा लगाना चाहिए जो उसे हर दिन मोटिवेट करे। अगले दिन वो एक लोकल आर्ट शॉप में गया और एक खूबसूरत पेंटिंग खरीदी। वो पेंटिंग एक शांत झील की थी जिसके चारों ओर पहाड़ और पेड़ थे। उसे लगा कि यह तस्वीर उसकी जिंदगी में शांति और संतुलन का प्रतीक हो सकती है। फिर उसने अपने बेड को देखा। वहां पुराने फीके चादर और तकिए थे। उसने सोचा, अगर मैं हर रात थके हुए यहां आता हूं तो ये जगह मुझे रिचार्ज करने की बजाय और थका देती है। उसने नए चादर और कवर खरीदे जो हल्के नीले रंग के थे, शांत और सुकून देने वाले। विनीत ने अपनी टेबल को भी खास बनाया। उसने वहां एक छोटी सी ग्रीन प्लांट रखी। उसे लगा कि ये उसे हर दिन याद दिलाएगा कि जिंदगी भी इसी पौधे की तरह है, अगर ध्यान दो तो बढ़ती है। उसने एक छोटी कैंडल और अपनी फेवरेट किताबें भी टेबल पर सजाईं। धीरे धीरे जब कमरा पूरी तरह से व्यवस्थित और सज गया तो विनीत ने उसमें बैठकर एक गहरी सांस ली। वो जगह अब उसे सुकून देती थी। उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक कमरा नहीं था, यह उसके लिए एक प्रतीक था कि अगर वो अपनी छोटी छोटी चीजों को व्यवस्थित कर सकता है तो अपनी पूरी जिंदगी को भी कर सकता है। एक दिन उसके दोस्त रोहन उससे मिलने आए। उन्होंने कमरे को देखकर कहा, यार तेरा कमरा कितना बदल गया है।
पहले तो यहां इतनी गंदगी रहती थी कि बैठने की जगह भी नहीं होती थी। अब यहां आकर अच्छा लग रहा है, विनीत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यह सिर्फ कमरे को बदलने की बात नहीं थी, मैंने अपने दिमाग को भी साफ करने की कोशिश की है। जब मैंने इस कमरे को सुंदर बनाया तो मुझे लगा कि मैं अपनी सोच और आदतों को भी बेहतर कर सकता हूं। विनीत ने इस लेसन से एक और बड़ी बात सीखी। उसने महसूस किया कि अगर आप अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियों को ध्यान से निभाते हैं तो जिंदगी अपने आप बेहतर होती जाती है। उसने किताब में पढ़ा था कि chaos begins in small spaces and so does order। उसने सोचा कि अगर उसने सिर्फ एक कमरे को इतना सुंदर बना दिया है तो वो अपनी जिंदगी के बाकी हिस्सों को भी व्यवस्थित कर सकता है। इस बदलाव का असर उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी दिखने लगा। अब जब वो सुबह उठता तो उसका कमरा उसे प्रेरित करता। वो महसूस करता कि जब उसका आसपास का माहौल साफ और सुंदर है तो उसका दिमाग भी शांत और केंद्रित रहता है। उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी और वो हर दिन ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करता। एक रात जब विनीत अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ रहा था, उसने सोचा कि इस लेसन ने उसे कितना कुछ सिखाया है। उसने खुद से वादा किया कि वो अपनी जिंदगी में हमेशा छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देगा, क्योंकि वही उसकी खुशियों और सफलता की नींव है। उसने महसूस किया कि सुंदरता सिर्फ बड़ी चीजों में नहीं होती, बल्कि उन छोटे पलों और जगहों में भी होती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अब उसका कमरा न सिर्फ उसके लिए एक सुकून भरी जगह था, बल्कि ये उसकी सोच और मानसिकता का आईना भी बन चुका था। विनीत को अब यकीन हो गया था कि अगर वो अपनी छोटी छोटी आदतों और माहौल को बेहतर बनाता रहेगा तो उसकी जिंदगी हर दिन बेहतर होती जाएगी। विनीत ने किताब के अब तक के सारे लेसन अपने जीवन में उतार लिए थे। हर लेसन ने उसकी जिंदगी को कुछ कुछ बदल दिया था। उसने मुश्किल सवालों का सामना करना सीखा, जिम्मेदारियां उठाकर अवसरों को पहचानना सीखा, अपने आदर्श रूप की कल्पना करके उस दिशा में बढ़ने का हुनर सीखा, और यह भी जाना कि ऐसी चीजें कभी नहीं करनी चाहिए जो उसकी आत्मा के खिलाफ हों। उसका कमरा जो कभी अस्त व्यस्त था, अब उसकी सोच और आत्मा का प्रतिबिंब बन गया था, साफ, शांत और प्रेरणादायक। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि विनीत ने एक आखिरी वादा किया था। वो अपनी जिंदगी को इस तरह से जिएगा कि हर दिन एक नई सीख लेकर आए। किताब की आखिरी कुछ पंक्तियों ने उसे गहराई से प्रभावित किया था। लाइफ इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट बट अबाउट स्ट्राइविंग टुवर्ड्स बिकमिंग बेटर एवरी सिंगल डे। विनीत ने महसूस किया कि उसके जीवन की असली यात्रा खुद को हर दिन बेहतर बनाने की थी। उसने अपने जीवन के हर पहलू पर ध्यान देना शुरू किया। अब उसका दिन सिर्फ काम और जिम्मेदारियों में नहीं गुजरता था, बल्कि वो हर पल को गहराई से जीने की कोशिश करता। विनीत ने एक दिन सुबह सुबह अपनी नोटबुक निकाली और उसमें अपने अब तक के अनुभव लिखने शुरू किए। उसने लिखा, 1. डर से मुंह मत मोड़ो। मैंने सीखा कि डर का सामना करना जरूरी है, यही मुझे मजबूत बनाता है। 2. जिम्मेदारियां उठाओ। मैंने महसूस किया कि जब मैं जिम्मेदारियां लेता हूं तो मेरी जिंदगी में नए मौके खुद ब खुद आते हैं। 3. खुद को कल्पना करो। जब मैं अपने आदर्श रूप को देख पाता हूं तो मैं उसी दिशा में मेहनत करता हूं। 4. वो मत करो जो तुम्हें कमजोर बनाता है। मैंने अपनी जिंदगी से उन चीजों को निकाल फेंका जो मुझे अंदर से चोट पहुंचाती थीं। 5. अपना माहौल सुंदर बनाओ। एक साफ सुथरा कमरा या माहौल मेरे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये मैंने सीखा। विनीत ने इन सब अनुभवों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा करना शुरू किया। उसकी जिंदगी में जो बदलाव आए थे वो सबको नजर आने लगे। एक दिन विनीत ने सोचा कि उसने अपने कमरे को तो खूबसूरत बना लिया है, लेकिन उसका घर और समाज अभी भी ऐसी ही व्यवस्था और सुंदरता की मांग करता है। उसने अपने छोटे से कमरे के अनुभव को एक बड़े स्केल पर लागू करने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने इलाके के पार्क को साफ करने का काम शुरू किया। वहां झाड़ियों में कचरा भरा हुआ था और वो पार्क जिसे कभी बच्चे खेलने के लिए इस्तेमाल करते थे, अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। विनीत और उसके दोस्तों ने वहां से कचरा हटाया, नए पौधे लगाए और बच्चों के लिए झूले भी लगवाए। जब पार्क तैयार हुआ तो वहां बच्चों की हंसी गूंजने लगी। बुजुर्ग वहां आकर बैठने लगे और आसपास के लोग विनीत की तारीफ करने लगे। विनीत को इससे अंदरूनी खुशी मिली।
उसने महसूस किया कि सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना कितना सुकून देता है। विनीत अब अपने दिन की शुरुआत छोटे छोटे कामों को पूरी तरह महसूस करते हुए करता। जब वो सुबह चाय बनाता तो चाय की खुशबू को महसूस करता। जब वो टहलने जाता तो सूरज की रोशनी और हवा को गहराई से महसूस करता। उसने सीखा कि जिंदगी की असली खुशी बड़ी उपलब्धियों में नहीं बल्कि इन छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है कि पहले मैं सिर्फ जीने के लिए जी रहा था, लेकिन अब मैं हर पल को जीने की कोशिश करता हूं। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही असली जिंदगी है। जब तुम हर पल को जीने लगते हो तो जिंदगी अपने आप खूबसूरत बन जाती है। अब विनीत का मकसद सिर्फ खुद को बेहतर बनाना नहीं था। उसने तय किया कि वो दूसरों को भी प्रेरित करेगा। उसने अपने अनुभवों को लिखना शुरू किया। उसने अपनी कहानी को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जहां लोगों ने उसे काफी सराहा। उसके एक पोस्ट पर एक महिला ने कमेंट किया, विनीत, आपकी कहानी ने मुझे मेरे अंदर झांकने पर मजबूर कर दिया। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा कि मैं क्या चाहती हूं। अब मैं अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करूंगी। ये देखकर विनीत को एहसास हुआ कि उसकी छोटी छोटी कोशिशें भी कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती हैं। विनीत अब भी किताब पढ़ता था, लेकिन उसने समझ लिया था कि असली किताब उसकी खुद की जिंदगी है। उसने अपनी डायरी में आखिरी पन्ने पर लिखा, जिंदगी का असली मकसद खुद को हर दिन बेहतर बनाना है। हर दिन एक नई शुरुआत है और हर पल हमें यह सिखाता है कि हम अपनी सीमाओं से बाहर निकल सकते हैं। अब विनीत की जिंदगी में न सिर्फ शांति थी बल्कि एक गहरी संतुष्टि भी थी। उसने सीखा कि जिंदगी का मतलब बड़ी चीजें हासिल करना नहीं बल्कि छोटे छोटे बदलावों से खुद को बेहतर बनाना है। उसने सीखा कि अपनी सोच, अपने माहौल और अपने रिश्तों को सुधारते हुए हम अपनी जिंदगी को सुंदर बना सकते हैं। विनीत की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसने खुद से वादा किया था कि वो हर दिन कुछ नया सीखेगा, हर दिन कुछ बेहतर बनेगा और हर दिन अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बनाएगा। विनीत की जिंदगी हमेशा से एक सामान्य सी कहानी रही थी। वह एक ऐसी नौकरी में फंसा हुआ था जिसे वह नापसंद करता था। वह रोज एक ही रूटीन में जी रहा था, बिना किसी उत्साह या उद्देश्य के। लेकिन जब उसने बियॉन्ड ऑर्डर पढ़नी शुरू की तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके जीवन में नई रोशनी आ गई हो। हर लेसन ने उसकी सोच में बदलाव लाया और उसे सिखाया कि कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। पहला लेसन था, डू नॉट हाइड अनवांटेड थिंग्स इन द फॉग। इसने विनीत को सिखाया कि अपने डर और दर्द से भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। उसने महसूस किया कि वह अपनी नौकरी, अपनी असफलताओं और अपनी अधूरी इच्छाओं को अनदेखा करता आ रहा था। उसने तय किया कि अब वह इनसे भागेगा नहीं बल्कि उन्हें समझेगा और हल करेगा। उसने अपने जीवन में ईमानदारी को अपनाया और अपनी भावनाओं को छिपाने के बजाय उन्हें खुलकर व्यक्त करना सीखा। दूसरा लेसन था, नोटिस दैट अपॉर्चुनिटी लर्क्स वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन एब्डिकेटेड। विनीत ने सीखा कि जब लोग अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटते हैं तो वहीं अवसर छुपे होते हैं। उसने अपने जीवन में जिम्मेदारी लेना शुरू किया और महसूस किया कि इसके साथ ही उसकी क्षमताएं बढ़ने लगी। उसने अपने घर, ऑफिस और अपने रिश्तों में सक्रिय रूप से जिम्मेदारी लेना शुरू किया और पाया कि इससे उसे खुद पर गर्व महसूस होने लगा। तीसरे लेसन, इमेजिन वो यू कुड बी एंड देन एम सिंगल माइंडेडली एट दैट, ने विनीत की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया। उसने सोचना शुरू किया कि अगर वह अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके तो वह कैसा दिखेगा। उसने अपने आदर्श रूप की कल्पना की और उसके लिए एक प्लान बनाया। उसने अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को तय किया और हर दिन उन पर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने अंदर सकारात्मक बदलाव देखे और यह महसूस किया कि उसकी जिंदगी में अब एक दिशा है। चौथा लेसन, डू नॉट डू व्हाट यू हेट, ने विनीत को यह सिखाया कि ऐसी चीजों को करने से बचना चाहिए जो उसे कमजोर या खाली महसूस कराएं। उसने अपनी नौकरी को अलविदा कहने का फैसला किया जो उसे अंदर से घुटन देती थी। इसके बजाय उसने अपने पैशन को फॉलो किया और एक ट्यूशन क्लास शुरू की। उसने महसूस किया कि जब वह करता है जो उसे सच्चे मायनों में पसंद है तो उसकी आत्मा मजबूत होती है और वह खुद को सम्मान की नजरों से देख पाता है। फिर आया पांचवां लेसन, ट्राई टू मेक वन रूम इन योर होम एज ब्यूटिफुल एज पॉसिबल।
जिसने विनीत को सिखाया कि कैसे छोटी छोटी चीजों में सुंदरता ढूंढी जा सकती है। उसने अपने कमरे को व्यवस्थित और प्रेरणादायक बनाया, जिससे उसे हर दिन सुकून और नई ऊर्जा मिली। उसने महसूस किया कि एक साफ सुथरा और सुंदर माहौल हमारे मन पर गहरा असर डालता है। इन सभी लेसन्स ने मिलकर विनीत की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। उसने महसूस किया कि जिंदगी में छोटी छोटी चीजों का बड़ा महत्व होता है। उसने हर दिन खुद को कुछ बेहतर बनाने का संकल्प लिया। वह अब न केवल अपने लिए जी रहा था, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करने लगा था। उसने अपनी गलतियों से सीखा, अपनी कमजोरियों का सामना किया और अपने अंदर छुपे असीमित संभावनाओं को पहचानने की कोशिश की। विनीत की यह यात्रा खत्म नहीं हुई थी। उसने यह समझ लिया था कि जिंदगी का असली उद्देश्य परफेक्ट होना नहीं, बल्कि हर दिन कुछ बेहतर बनना है। हर पल, हर चुनौती और हर अनुभव उसे और मजबूत और समझदार बना रहा था। उसकी कहानी हम सबको यह सिखाती है कि अगर हम अपने डर, जिम्मेदारियों और सपनों को सही तरीके से संभालें तो हमारी जिंदगी भी खूबसूरत और सार्थक बन सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।